Hello everyone and welcome back to our channel Sophisticatedly Simple। अभी रिसेंटली मुझे एक बिजनेस ओनर मिले थे। वो मुझसे कह रहे थे कि यार मेरे बिजनेस में तो प्रॉफिट हो रहा है पर अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है। और ऑनेस्टली इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ एमएसएमईज इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका रॉ मटेरियल महंगा हो चुका है, कस्टमर्स पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं एंड वो उनका जो स्टॉक है उसमें उनका काफी पैसा फंसा है। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इमरजेंसी स्कीम लॉन्च करी है जिसमें एलिजिबल एमएसएमईज को मिल सकता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल विदाउट एनी कोलेटरल। यस, यू हर्ड मी राइट, विदाउट एनी कोलेटरल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। स्पेसिफिकली ईरान वार क्राइसिस की वजह से ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के एमएसएमईज के ऊपर पड़ रहा है। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, जो रॉ मटेरियल पहले बिजनेस ओनर को 10 लाख रुपए का पड़ता था, आज वो सेम रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए वो बिजनेस ओनर को 12 से 13 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। और दूसरी साइड उसके जो डेटर्स थे वो भी पैसे देने में डिले कर रहे हैं एंड बिजनेस ओनर का पैसा उसके स्टॉक एंड उसके डेटर में फंसा पड़ा है। एंड यही कारण के वजह से बिजनेस में कैश फ्लो क्रंच आ चुका है। एंड ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस करी। अब आते हैं मेन अनाउंसमेंट पे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ECLGS 5.0 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो मैं आपको सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीके से बताता हूं ये स्कीम के बारे में। मान लो अगर आपने कोई भी बैंक से अगर सीसी फैसिलिटी ले रखी है या कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या कोई वर्किंग कैपिटल लोन है एंड आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, मतलब आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, तो मान लो आपको बैंक इमरजेंसी लोन दे सकता है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। आप पूछोगे कि सर कितना अमाउंट तक का हमें एडिशनल लोन मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने कहा कि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो Q4 है ना, उसमें जो आपका वर्किंग कैपिटल के लिमिट का पीक यूटिलाइजेशन है उसका अप टू 20% तक आपको इमरजेंसी लोन मिल सकता है। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको सोफिस्टिकेटेडली सिंपल से बड़े एक इजी एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको समझ आएगा गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। मान लीजिए आपका जो Q4 है और फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसमें आपका जो सीसी का जो लिमिट था ना, उस पे जो आपने पीक यूटिलाइजेशन किया ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, लेट सपोज जो पीक यूटिलाइजेशन आपने किया था वो है 50 लाख रुपए, तो बैंक आपको एडिशनल मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक आपको इमरजेंसी फंडिंग कर सकती है। इट इज अप टू 20%, नॉट एग्जैक्टली 20%। इट कैन बी आइदर 10%, 15%, 5%, 7% और 20%। वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। एंड अब मैं आपको जो सबसे खूबसूरत चीज है इस स्कीम के बारे में वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो इमरजेंसी फंडिंग आपको मिलेगी ना, उसके लिए कोई फ्रेश कोलेटरल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ना कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करनी है, ना कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको देना है, ना ही बैंक आपसे कोई गारंटी फीस आपसे चार्ज करेगा। कोई भी ऐसा खर्चा या कोई एडिशनल सिक्योरिटी देना ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। आप ये स्कीम को सुनते हुए ये मत समझ लेना कि गवर्नमेंट आपको कुछ फ्री में दे रही है। इट इज नॉट फ्री मनी, इट इज अ काइंड ऑफ लोन ओनली। वो बस इमरजेंसीज एंड ये सिचुएशन को मीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंडिंग दे रही है। ये एक लोन ही है, आपको जिसे रीपे भी करना है एंड इस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो जब भी आप ले तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपको और आपके बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट है तो ही ले, बिकॉज इट इज नॉट फ्री मनी। अब मैं आपको इस स्कीम का एक और मजेदार बेनिफिट बताता हूं, दैट इज 1 ईयर मॉरेटोरियम। मतलब 1 साल तक आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं करना है। 1 साल के दौरान सिर्फ अगर आपका जितना भी लोन अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देना है। एंड जब बिजनेस में कैश फ्लो का क्रंच होता है ना,
एंड ऐसा सुविधा जब आपको गवर्नमेंट देती है एंड बैंक को आपको कोई प्रिंसिपल नहीं देना, तो बिजनेसेस को बड़ा ही रिलीफ मिलता है एंड वो अपना बिजनेस स्मूथ से रिवाइव कर पाते हैं एंड वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल आ पाते हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देना चाहूंगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये वाला जो फैसिलिटी इमरजेंसी फंडिंग का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये हर एक एमएसएमई के लिए है। ये हर एक एमएसएमई के लिए है, पर वो एमएसएमई का लोन स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। अगर वो एमएसएमई एनपीए था फ्यूचर में, या उसमें कोई भी हाई रिस्क है, अगर बैंक को लग रहा है कि ये एमएसएमई को फंड करने में बहुत ही रिस्की उन्हें लग रहा है, तो उनके पास पावर है कि वो आपको ये फंड नहीं करे। अगर आपने पास्ट में कोई आपकी डिफॉल्ट की हिस्ट्री रही है, तो भी आपको ये फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब सिंपल है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लोन हो, आपने टाइम टू टाइम सारा पैसा आराम से बैंक को चुकाया है अपना पुराना सीसी या ओडी के टूवर्ड्स, तो ही आपको ये इमरजेंसी लाइन का बेनिफिट मिलेगा। जो डिफॉल्टर्स रहे हैं, उन्हें ये बेनिफिट कतई नहीं मिलेगा। दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। एंड फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सैंक्शन करने का पावर है, वो फाइनली बैंक का पावर है। बैंक को अगर लगता है कि ये एमएसएमई का अकाउंट सही है, वो काफी स्टैंडर्ड रहा है अपने पास्ट में एंड अपना ये लोन, ये वाला लोन भी वो टाइम से चुका देगा, तो ही वो सैंक्शन करेंगे। तो फाइनल पावर रेस्ट विथ योर बैंकर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप भी एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है, तो जरूर से ये फैसिलिटी का फायदा ले एंड आपके फैमिली में और कोई एमएसएमई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ये डिफिकल्टी के टाइम उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले बैंक से। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।